इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में हमने अथ योगानुशासनम के बारे में पढ़ा और समझा। आइए इसी क्रम में अगले अध्याय मन मिटे तो मिले चित्तवृत्ति योग का सत्य का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। जिनकी अंतर्चेतना में शिष्यत्व जन्म ले चुका है, उन्हें महर्षि पतंजलि समाधिपाद के दूसरे सूत्र में योग के सत्य को समझाते हैं। इस दूसरे सूत्र में महर्षि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यही योग की मूलभूत एवं मौलिक परिभाषा है। इस सूत्र के शब्दों का अर्थ है योगः अर्थात योग, चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना है। लेकिन साधकों की दृष्टि में इस सूत्र का अर्थ है योग मन की समाप्ति। परम पूज्य गुरुदेव योग साधना के इस सत्य को समझाते हुए कहा करते थे, साधक का मन मिटे तो उसे योग की सच्चाई समझ में आए। महर्षि पतंजलि एवं गुरुदेव दोनों ही खरे वैज्ञानिक हैं, एकदम गणितज्ञ। वे इधर उधर की बातें करके न अपना समय खराब करते हैं और न ही साधकों का। उन्होंने पहले भी प्रथम सूत्र में एक वाक्य कहा था, अब योग का अनुशासन, और बस बात समाप्त। इस एक वाक्य में उन्होंने परख लिया कि साधकों में सच्चाई कितनी है, उनमें खरापन कितना है। यदि वे सच्चे और खरे हैं, योग में उनकी सचमुच में रुचि है, आशा अभिलाषा के रूप में नहीं, अनुशासन के रूप में, जीवन के रूपांतरण के रूप में, अभी और यहाँ, ऐसे खरे और सच्चे साधकों को वे योग की परिभाषा देते हैं। योग मन की समाप्ति है, मन मिटे तो बात बने। यही योग की परिभाषा है, सही और सटीक। अलग अलग आचार्यों ने, शास्त्रों ने योग को कई तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने अनेकों परिभाषाएं ढूंढी और बताई हैं। कुछ का मत है योग दिव्य सत्ता के साथ मिलन है। इनके अनुसार योग का मतलब ही मिलना, दो का जुड़ना। कई कहते हैं योग का मतलब है अहंकार का ढह जाना। उनके अनुसार अहंकार बीच में दीवार है। जिस क्षण यह दीवार ढह जाती है, साधक दिव्य सत्ता से जुड़ जाता है। दरअसल यह जुड़ाव तो पहले से ही था, वह अहंकार के कारण भेद लगता रहा।